आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है यदि समतलों -x प्लस 2y माइनस जेड बराबर में 0। दूसरा समीकरण है 3x माइनस में 5y प्लस 2z बराबर में 0। ये दो समतल के समीकरण दे रखा है। अब हमें बोला है कि दोनों समतलों के जो प्रतिच्छेदन रेखा है इस पर दो बिंदु है Q और R, तथा PQ बराबर में PR बराबर दे रखा है √18, जहां पे P बिंदु के निर्देशांक 1 -2 3 दे रखे हैं। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल किसके बराबर है ये हमें पूछा है, और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। सबसे पहली चीज, प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण निकालेंगे। प्रतिच्छेदन रेखा मान लिया ये प्रतिच्छेदन रेखा आ गई। उसके बाद एक बिंदु ले लेते हैं P। इस बिंदु से हम लोग Q और R को मिला देते हैं। मान लिया यहाँ पे ये बिंदु Q हो गया, और उसके बाद R की मैं बात करूं तो यहाँ पे ये बिंदु R हो गया। ठीक है, यहाँ पे निर्देशित भी कर देते हैं। P जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 1 -2 3, और Q जिसके निर्देशांक हमें निकालने हैं, और साथ ही R जिसके निर्देशांक भी हमें निकालने हैं। साथ ही साथ PR और PQ दोनों के बीच की दूरी √18 दे रखी है। ये भी √18 और ये भी √18। ठीक है, तो हमें क्या त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिच्छेदन रेखा निकालते हैं। प्रतिच्छेदन रेखा क्या होती है कि दोनों समतलों के लंबवत जो अभिलंब होता है ना, उस प्रतिच्छेदन दोनों जो समतल है उनका अभिलंब प्रतिच्छेदन रेखा के लंबवत होता है। ठीक है, तो दोनों का अभिलंब के लंबवत जो रेखा होती है ना, उसका दिशा सदिश कैसे निकालते हैं, दोनों अभिलंबों का सदिश गुणा निकाल देंगे। ठीक है, तो ये जो पहली रेखा है उसका अभिलंब इसका दिशा सदिश में मान लेता हूं -1 2 और -1। ठीक है, इसका अभिलंब इसके दिशा सदिश आ जाएंगे 3 -5 और 2। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, दोनों के लंबवत रेखा का सदिश निकालते हैं। तो दोनों का सदिश गुणा करते हैं तो n1 क्रॉस n2 ये अपने पास आ जाएगा। क्या ये अपने पास मान लिया ये b सदिश अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का सदिश गुणा करते हैं। यहाँ पे अपने पास i कैप j कैप k कैप आ जाएगा। सारणिक विधि लगाएंगे तो -1 2 -1 आ जाएगा, 3 -5 2 आ जाएगा, 3 -5 और 2 आ जाएगा। इस पूरे का सारणिक करते हैं तो सारणिक का मान यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा, देखो आई कैप का गुणांक आ जाएगा 4, और ये माइनस आ जाएगा 4 -5 तो -1 के बराबर आ जाएगा। फिर जे कैप माइनस के साथ आने वाला है तो -2 और +3, -2 +3 कितना हो गया, +1 जब +1 जे कैप से गुणा होगा तो ये माइनस का जे कैप बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद के कैप का देख लेते हैं। तो देखो के कैप का गुणांक यहाँ पे देखते हैं तो माइनस माइनस प्लस का 5, 5 माइनस में 6 तो माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो बी का स्थिति बी का दिशा सदिश अपने पास -i कैप माइनस में जे कैप माइनस में के कैप ये बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं, अब देखो ये दिशा सदिश तो आ गया, और रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमें एक बिंदु की जरूरत और पड़ती है, क्योंकि रेखा का समीकरण होता है a प्लस लैम्डा बी के रूप में। ठीक है, a प्लस लैम्डा बी के रूप में होता है। तो बिंदु सदिश हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें बोला है कि जो प्रतिच्छेदन रेखा होती है ना, वो दोनों समतल है उसके प्रतिच्छेदन से गुजरती है। मतलब एक ऐसा बिंदु हमें प्राप्त करना है जिस जो दोनों ही जो समतल है उनके समीकरणों को संतुष्ट करे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, देखो पहले दोनों समतलों को नीचे लिख देते हैं। -x प्लस 2y माइनस जेड, तो -1 2 -1 3 5 3 -5 2, तो -x प्लस 2y माइनस जेड बराबर 0। दूसरा समतल अपने पास 3x माइनस 5y प्लस 2z बराबर में 0। तो देखो बिंदु निकालने के लिए करते क्या है कि कोई जेड निर्देशांक जैसे 0 मान लिया, या x और y दोनों में से किसी को भी, मतलब तीनों में से किसी को भी एक 0 मान लेते हैं। तो z बराबर 0 मान लिया। अब देखो x और y का मान निकालने के लिए यहाँ पे दो समीकरण बन जाएंगे, -x प्लस 2y बराबर में 0 और 3x माइनस में 5y बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से दोनों को आप हल करोगे ना, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ जो रेखा बनने वाली है वो मूल बिंदु से गुजर रही है। तो x और y का मान भी 0 प्राप्त होने वाला है, x और y दोनों ही 0 प्राप्त हो गए। ठीक है, तो बिंदु अपने पास क्या मिल गया, एक के स्थिति सदिश अपने पास मिल गए 0 0 और 0। ठीक है, और इसका दिशा सदिश अपने पास मिल गया -1 -1 -1। ठीक है, तो इसका कार्तीय रूप में समीकरण निकाल लेंगे। x माइनस में 0 बटा में -1 बराबर में y माइनस में 0 बटा में -1 बराबर में z माइनस में 0 बटा में -1, ये अपने पास आ गया। इसको आगे सरल कर लेते हैं तो x बराबर में y बराबर में z, x बराबर में
y बराबर में z। ये अपने पास रेखा का समीकरण आ गया कार्तीय रूप में। अब देखो ये ऊपर वाला जो चित्र है इसको फिर से बना लेते हैं नीचे। अब देखो ये हमने चित्र बना दिया और यहाँ पे टी बिंदु ले लिया जो कि अपने पास पी से बिल्कुल जो लंब डाला है ना वो टी बिंदु है, मतलब ये लंब पाद है क्यू आर पर। तो इसके देखो सामान्य कोई बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे देखो इसको बराबर में लेमडा कर देंगे तो ये लेमडा 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 ये बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये पीटी का जो दिशा सदिश है ना, पीटी का दिशा सदिश ये लंबवत हो जाएगा किसके, ये लंबवत हो जाएगा क्यू आर के, क्यू आर के लंबवत हो जाएगा। ठीक है, मतलब पीटी का पहले दिशा सदिश निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लेमडा माइनस में 1 आई केप प्लस में लेमडा प्लस 2 जे केप और लेमडा माइनस में 3 के केप। ये जो दिशा सदिश है ना ये लंबवत हो जाएगा किसके, क्यू आर के। तो क्यू आर का दिशा सदिश क्या आ जाएगा, क्यू आर का दिशा सदिश -1 आया था, या उसको एक भी मान सकते हैं, मतलब आई केप प्लस जे केप प्लस के केप। इन दोनों का जब अदिश गुणा करते हैं ना तो ये बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि लंबवत सदिश है। तो यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा, देखो लेमडा माइनस में 1 प्लस लेमडा प्लस 2 प्लस लेमडा माइनस में 3 बराबर में 0। तो 3 लेमडा और यहाँ से कितना बन जाएगा -4 और प्लस का 2 -2 बच जाएगा, -2 दूसरी तरफ जाएगा तो 2 बच जाएगा। लेमडा का मान यहाँ से 2/3 प्राप्त हो गया, मतलब ये जो बिंदु आया ना उसके निर्देशांक प्राप्त हो गए 2/3 2/3 2/3। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये जो बिंदु है टी इसके निर्देशांक प्राप्त हो गए 2/3 2/3 और 2/3। अब देखो ये जो त्रिभुज है इसमें अगर मैं पीटी निकाल लूं तो ये त्रिभुज की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी, और अगर आधार भी मिल जाएगा तो आधार 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई करके मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। तो देखो पहले तो मैं ऊंचाई निकाल देता हूं, उसके बाद देखते हैं कि इसका आधार कैसे निकालेंगे। तो पीटी पीटी अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, फिर से लिख देते हैं इसको ठीक करके। ये अपने पास पीटी है, पीटी ये बराबर हो जाएगा 2/3 माइनस में 1 इस पूरे का वर्ग प्लस 2/3 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा इस पूरे का वर्ग प्लस 2/3 माइनस में 3 इस पूरे का वर्ग और पूरे का वर्गमूल, ये बन जाएगा। अब देखो आगे इसको सरल करते हैं तो ये अपने पास कितना बनने वाला है, 2/3 माइनस 1 1/3 माइनस का और -1/3 का वर्ग करेंगे तो 1/9 के बराबर प्राप्त होने वाला है। या इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 8/3 का करेंगे तो 64/9 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से भी देखो 2/3 माइनस में 3 है तो -9 प्लस 2 -7/3 तो इसका हो जाएगा 49/9 49/9 इस पूरे का वर्गमूल, ये पीटी के बराबर प्राप्त हो जाएगा। आगे इसको सरल करते हैं तो देखो कितना बनने वाला है, यहाँ से 49 और 1 50 50 और 64 करते हैं, 50 और 64 114 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 114/9। ठीक है, वर्गमूल ले लेंगे तो ऊपर तो एक वर्गमूल 114 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3। ये अपने पास आ गया पीटी। अब देखो अगर मेरे को क्यू आर और मिल जाए तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई कर सकता हूँ। तो देखो क्यू आर कैसे निकालेंगे, ये अपने पास कितना प्राप्त हो गया √114/3। ठीक है, ये अपने पास जो थीटा है इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, और हम लोग जो है यहाँ पे टेन थीटा लगा देते हैं क्योंकि मेरे को देखो टेन थीटा नहीं लगाएंगे, ये अपने पास लंब पता है और ये अपने पास कितना कर्ण पता है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर में √114/3 है, √100, या फिर एक काम कर देते हैं साइन थीटा को छोड़ो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे त्रिभुज पी क्यू टी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर तो ये √18 का वर्ग अपने पास आ जाएगा बराबर में √114/3 इस पूरे का वर्ग। और मान लेते हैं कि ये जो लंबाई है ना ये x के बराबर है तो ये भी x के बराबर ही होगी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में जो लंब खींचेंगे ना वो इसकी माध्यिका के बराबर होगा, मतलब ये इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो ये x के बराबर मान लेते हैं x², x जैसे ही आएगा क्यू आर आ जाएगा दुगना करके। ठीक है, तो ये 18 के बराबर आ जाएगा, माइनस इधर लेके जाएंगे तो 114/9 बन जाएगा और ये x² बन जाएगा। ठीक है, 18 गुणा 9 करते हैं तो देखो 18 गुणा 9 करते हैं तो 162 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 162 में से 114 घटाएंगे तो अपने पास कितना बनने वाला है 48 बनने वाला है, 48/9 बन जाएगा। ठीक है, x² बराबर में 48/9। अब देखो इसमें कुछ कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है, 16 3 48। ठीक है, तो यहाँ पे 16 बन जाएगा और यहाँ से कितना बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा अपने पास 3। ठीक है, तो x किसके बराबर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4/√3 के बराबर, ये x का मान आ गया।
अब x का जैसे ही मान आया तो 2x का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे? नीचे लिख देते हैं। देखो x किसके बराबर आ गया? 4/√3 के बराबर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि QR किसके बराबर है? 2x के बराबर है, तो ये 8/√3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम लोग त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालते हैं, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज PQR ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा में आधार कितना है? QR, और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई अपने पास TP के बराबर आ जाएगी, ठीक है। 1/2 आधार कितना आ गया? 8/√3, ठीक है। ऊंचाई कितनी आई? ये PT, ये 114 इस पूरे का वर्गमूल, और नीचे अपने पास 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या कट रहा है यहाँ से। आप यहाँ पे ये 2 को काट सकते हो 4 बार, ठीक है। उसके बाद इसको और कट रहा है क्या? ये 114/3 है, तो इसको अंदर ले जाएंगे। एक काम करते हैं, इसको अंदर ले जाते हैं, और ये कितना बनने वाला है? 4 तो बाहर रहेगा ही, तो 4 बाहर रखते हैं, और ये 114/3 4/3 तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये कितना बन जाएगा? 114/3 इस पूरे का वर्गमूल, ठीक है। ये अपने पास आ गया त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देख 4 1 1, मतलब ये अपने पास 3 का भाग पूरा पूरा जाने वाला है, तो कितनी बार जाएगा? 38 बार। तो टोटल मिला के 4√38/3 वर्ग इकाई ये त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आ गया। और देखो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ही हमें निकालना था, तो 4√38/3 ये अपना उत्तर हो जाएगा। 4√38/3 ये विकल्प नंबर बी में दे रखा है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।